everyone, this is Soumya Srivastava. Welcome back to our channel College Future Law. In this video, we are going to study joint authorship in a copyright act. तो कॉपीराइट एक्ट में जो जॉइंट ऑथरशिप है वो कहाँ दिया है? सेक्शन 2Z में दिया है. ठीक है, 2Z में बताया गया है कि जॉइंट ऑथरशिप क्या है. बट मैं कभी भी बेयर एक्ट को रीड नहीं करती हूँ, बेयर एक्ट को नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. तो यहाँ पे भी बेयर एक्ट लैंग्वेज नहीं है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि जॉइंट ऑथरशिप क्या होता है. जॉइंट का मतलब ही समझ में आ रहा है, एक नहीं है बल्कि दो लोग हैं. ऑथरशिप का मतलब क्या है? जब पर्सन हु क्रिएट समथिंग, ऑथर है उस चीज का. तो जॉइंट ऑथरशिप मीन्स अ वर्क विच इज क्रिएटेड बाय टू और मोर ऑथर्स वेयर ईच अदर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स. जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों का साथ में है, ना ही कि एक का है. मतलब इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि दोनों के वर्क को इनसेपरेट नहीं कर दिया सकता, सेपरेट किया नहीं जा सकता, इनसेपरेबल है. उसको सेपरेट करोगे तो वो थिंग्स ही नहीं रहेगी, ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा. ऐसा वर्क है, इसीलिए हम जॉइंट ऑथरशिप का लाए हैं. तो ऑब्जेक्ट क्या होगा इसके पीछे का? जब भी आप सेक्शन लिखते हो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, तो उसके पीछे का ऑब्जेक्ट देखो कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है. ऑब्जेक्ट ये हो सकता है कि एक पर्सन को इग्नोर ना किया जाए. हो सकता है कि एक पर्सन का वर्क ज्यादा हो, एक पर्सन का वर्क कम हो. बट हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जो कम वाला है वो इस तरह का उसका वर्क है कि उसके बिना ये काम कंप्लीट नहीं होता. उसने भी लेबर लगाए, स्किल लगाए, जजमेंट लगाए, सब चीज लगाया, बट उसके वर्क को कहीं इग्नोर ना कर दिया जाए. इसीलिए जॉइंट ऑथरशिप का राइट एक तरह का एक कॉन्सेप्ट है हमारे कॉपीराइट एक्ट में. देयर कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, द वर्क इज फ्यूज इनटू द होल एंड. जो वर्क है ना वो फ्यूज्ड है, वो दोनों में है. एक को आप अलग नहीं कर सकते हो, एक को निकाल नहीं सकते हो, कहो ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक वर्क है इसमें से ये तुम्हारा काम मेरा काम ये, ऐसा नहीं हो सकता. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई गाना गाता है, कोई लिरिक्स लिखता है, कोई कंपोजर होता है जो म्यूजिक को कंपोज करता है. तो क्या हम दोनों का वर्क ये कह सकते हैं कि दोनों का वर्क बहुत अलग अलग है अलग अलग? क्या हम अगर उन दोनों को अलग कर दे तो क्या एक चीज हो पाए, एक चीज हमारा जो थिंग बन रहा था गाना, वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. तो दोनों का इंटरेस्ट को देखते हुए, बैलेंस करते हुए हम जॉइंट ऑथरशिप का कॉन्सेप्ट लाए, ताकि एक पर्सन दूसरे इंसान को डोमिनेट ना करे जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन और मॉनिटरी की वजह से. एक इंसान के पास पैसा होगा, हो सकता है कि जिसने गाना लिखा दैट पर्सन इज नॉट दैट मच, क्या कहेंगे, जिसके पास काट देना इसको काट देना, जिसके पास पैसा ना हो, वो इंसान अगर गाना लिखा है तो उसको कहीं वो दबा ना पाए, डोमिनेट ना कर पाए कि नहीं तुम जो, जब फोर्स करके वो करके कि नहीं तुम हमें गाना लिख के दो, हम उसको कंपोज कर देंगे, तो सारी चीजें तो उसकी हो जाएंगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, तो द वर्क इज क्रिएटेड विद द कॉमन इंटेंशन ऑफ ए वर्किंग टुगेदर. ये एसेंशियल्स है कि जो वर्क है ना वो क्रिएट हो रहा है कॉमन इंटेंशन से. कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें पढ़े होंगे आप. कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि मीटिंग विद द सेम माइंड के दोनों पर्सन है कि हमें ये वर्क करना है. ठीक है, तो टू और मोर पीपल्स क्रिएट अ सिंगल वर्क टुगेदर एंड पार्ट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट. उनके पास इंडिपेंडेंट नहीं है. अब हम आते हैं इसेंशियल कंडीशंस पे. टू और मोर ऑथर्स मस्ट कंट्रीब्यूट, ईच पर्सन मस्ट एड समथिंग ओरिजिनल, देयर आइडिया और सजेशंस आर नॉट इनफ. ठीक है, टू और मोर ऑथर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों पर्सन ओरिजिनलिटी अपनी कुछ यूज कर रहे हैं, एक दूसरे का कॉपी करके नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि जॉइंट ऑथरशिप है, वो इसका चुरा के अगर वो बोले कि नहीं मैं ये किया हूँ, ये नहीं. दोनों का वर्क इंडिपेंडेंट होना चाहिए. आइडियाज और सजेशंस आर नॉट इनफ. ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट पे इनसेपरेबल. जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा होने कि उन दोनों को अलग हम ना कर पाए. यू कैन नॉट डिवाइड द वर्क इनटू दिस पार्ट बाय ए एंड दिस पार्ट बाय बी. दे ब्लेंड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट. उनका ब्लेंड इतना अच्छा होना चाहिए कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ना ही कि अलग कर सके हम. कॉमन इंटेंशन है, द ऑथर मस्ट वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेशन विद द एम ऑफ क्रिएटिंग द सिंगल वर्क. ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं. If one person writes a lyrics,
another person compose the music, together it become a one song, joint authorship of a song. समझ में आया? Both researcher with edit all papers together, joint authors है. Film script two writers sit together and create one final script, joint authors. समझ में आ रहा है? अब देखो, A writes a chapter 1, writes B chapter 2. This chapter can stand alone. Joint authorship are a co-authors, not joint authors. ये भी देख लो. ओनली गिविंग आइडियाज़ देना. आप हम किसी को आइडिया दे रहे हैं, ऐसे ये चीज़ बनाओ, हम ऑथर नहीं बन सकते. मैनेजर जो है गाइडेंस दे रहा है तो भी नहीं हो सकते. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है. ठीक है, आप यहाँ पे केस भी दे सकते हो, कार्ल सोम, ये सब सारे केसेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो. ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हुआ जॉइंट ऑथरशिप. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.